तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस का सोल पेपर। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत बड़ा होगा। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई जो मापदंडों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी में हुआ था। 15 अप्रैल 1459 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर प्रांत, वर्तमान पकाना, शाहीन पंजाब, रॉय भॉय की तालवंडी गांव में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। सरकार रास बेटी थे जो मेहता कालू के नाम से लोकप्रिय थी और उनका माता का नाम तृप्ता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा यूनिलीवर है। यूनिलीवर एक ब्रिटिश गुड्स कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2013 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत की संसद की एक अधिनियम है जिसे 12 सितंबर 2013 को 15 जुलाई 2013 के पूर्व प्रभाव से कानून में हस्ताक्षरित किया था। यह अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 67% को कानून अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में मनाया जाता है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हम्पी उत्सव प्राचीन विजयनगर सम्राट का हम्पी में सबसे बड़ा उत्सव होता है। यह कर्नाटक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर आयोजित भी किया जाता है और इसकी मुख्य विशेषता पारंपरिक कन्नगिरिया नृत्य, नाटक, आतिशबाजी आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत के किस राज्य में जो है वो प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु का पहला भारतीय राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना का अनिवार्य कर दिया है। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माता पिता को क्रोमोसोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा XX। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जून 2019 में भारत युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन थे। जून 2019 में भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ की विकृतगंधिता के कारण है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ की विकृतगंधिता का कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, खाद्य पदार्थ के क्षरण का मुख्य कारण वसा ऑक्सीकरण है जो आणविक ऑक्सीजन के साथ वसा और तेल की प्रतिक्रिया कारण होता है जो आमतौर पर खराब स्वाद वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो 1956 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन परत के छाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है। ओजोन परत के छाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो जिम्मेवार है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो जिम्मेवार है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे फ्रियोन के रूप
रूप में भी जाना जाता है, ओजोन परत के टूटने का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा मान बुकर पुरस्कार मिला है। अरुंधति राय एक भारतीय लेखिका है जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 ईस्वी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा से संबंधित है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमीबा शब्द से संदर्भित डोमोन, जीव डोमोन, यूक्यार किंगडम, प्रोटिस्टा सब किंगडम प्रोटोजुआ से संबंधित है, जिसमें विशेष रूप से एकल कोशिका वाले यूकेरियोटस भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2000 रुपये के करेंसी के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा मोस्टिक मूल भाव या आकृति छपा हुआ है? 2000 रुपये करेंसी के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा मोस्टिक मूल भाव या आकृति छपा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलयान का छपा हुआ है। 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट के पार्श्व भाग में मंगलयान का चित्र है, जो भारत के पहले इंटर प्लेनेटरी स्पेन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगो और टैग लाइन प्रतिनिधित्व करता है। इसके अग्रभाग में महात्मा गांधी का चित्र है, अशोक स्तंभ प्रतीक और भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के हस्ताक्षर भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? प्राचीन भारत गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण के समय में। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम शताब्दी में महान सम्राट कनिष्क के शासन काल में मथुरा के कला के साथ गांधार कला विकसित हुई। गांधार कला विदेशी तकनीकों और ग्रीको रोमन मानदंडों पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से संबंधित है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन प्राचीन दुनिया का 7 अजूबा में से एक था, जिसे हेलेनिक संस्कृति द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव को कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम हरियाणा हरिकेन तूफान रखा गया है। वह एक तेज गेंदबाज और माध्यम क्रम से बल्लेबाज भी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, ये जो है वो सही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 जो है वो मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम 2019 के कप्तान का नाम क्या है? भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम 2019 के कप्तान का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया था? भारत के राष्ट्रीय गान हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वामी
विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।